सोनू गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए फिजिक्स की एक मोस्ट सीरीज जो रेलवे, ग्रुप डी और दिल्ली पुलिस जैसे एग्जामों में महत्वपूर्ण कार्यरत रहेगी। तो हम एक वीडियो के अंतर्गत एक टॉपिक को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, जिसके कुछ 10 मिनट की वीडियो के कुछ पार्ट रहेंगे। आप सभी को हैंड रिटन नोट्स दिए जाएंगे और इसकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में डाल दी जाएगी और टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है और चैनल की बायो में भी है, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको पीडीएफ जल्दी से मिल सके। अब बात करते हैं हम फिजिक्स की प्लेलिस्ट की बात करेंगे। तो फिजिक्स की प्लेलिस्ट में फर्स्ट लेसन को करेंगे हम भौतिक राशियाँ एवं विमीय सूत्र एवं मात्रक एवं विमाएं। तो देखो, कहने की बात ये है कि फर्स्ट लेसन के अंतर्गत जो ग्रुप डी और दिल्ली पुलिस के एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहाँ से पूछे जाते हैं कि भौतिक राशियाँ, विमीय सूत्र एवं मात्रक एवं विमाएं। यानी मात्रक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भौतिक राशियों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और विमीय सूत्र से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे विमीय सूत्र को। विमीय सूत्र किसे कहते हैं? मूल राशियों के घातों के रूप में लिखना ही क्या कहलाता है? विमीय सूत्र। यानी तुम मान के चलो कि एम एल टी इसके घातों के रूप में लिखना ही क्या कहलाएगा? विमीय सूत्र कहलाएगा। यहाँ पर एम क्या है? मास, एल क्या है? लेंथ और टी मतलब टाइम। देखो, मास का मतलब होता है द्रव्यमान, एल का मतलब होता है लंबाई और टी का मतलब होता है समय। यानी द्रव्यमान, समय और लंबाई के घातों के रूप में लिखना ही क्या कहलाएगा? विमीय सूत्र कहलाएगा। अब बात करते हैं एग्जाम्पलों की। इनके विमीय सूत्र के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, या विमीय सूत्रों की जो विमीय सूत्रों को हम सेकंड नाम से विमाओं के नाम से भी जान सकते हैं। अब बात करते हैं चाल के बारे में। देखो, चाल क्या होती है? स्पीड बराबर सबको पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो देखो, डिस्टेंस को किस में नापते हैं? मीटर में। समय को किसके नापते हैं? सेकंड में। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? m0l1t-1। तो इसकी विमा देखो, याद करने का साफ सा मेथड है कि ये तो याद रखनी ही पड़ेगी कि इसकी चाल की विमा क्या होगी, दूरी की विमा क्या होगी। देखो, सबसे पहले बात करते हैं चाल की विमा को लेकर। m0l1t-1 ये होगी चाल की विमा। अब बात करते हैं दूरी की विमा। दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। और इसकी विमा क्या होगी? m0l1 और t0। अब बात करते हैं विस्थापन को लेकर। विस्थापन का जो मात्रक होगा, जो क्या होगा? मीटर ही। देखो, यहाँ सेम टू सेम पॉइंट लिख रखा है। तो दूरी और विस्थापन का मात्रक क्या होता है? मीटर। और इसकी विमा भी क्या होंगी? दोनों सेम होंगी। तो ये एग्जाम में आने वाला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि दूरी और विस्थापन की विमाएं क्या होती है? m0l1 और t0। अब बात करते हैं वेग को लेकर। वेग वेग बराबर होता है विस्थापन बटे का समय। यानी प्रति समय में विस्थापन की दर क्या कहलाती है? वेग कहलाती है। देखो, इन चीजों से परिभाषा बनाना सीखो कि परिभाषा कैसे बनती है। देखो, प्रति समय में विस्थापन की दर क्या कहलाएगी? वेग कहलाएगी। अब देखो, वेग की हम विमाएं देखते हैं, विमीय सूत्र यानी विमाएं देखते हैं। क्या होगी? m0l1t-1। देखो, ये क्या होगी? वेग की विमा होगी l1। इसे l1 और t-1 भी लिख सकते हैं, m0 को लिखना कोई जरूरी नहीं है। ऐसे ही इसमें l1 भी लिख सकते हैं और इसे l1 भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं क्षेत्रफल को लेकर। क्षेत्रफल को नापते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई में। लंबाई गुणा चौड़ाई में इसको देखो, इसमें मात्रक है लंबाई गुणा चौड़ाई और इसकी जो विमा होगी वो होगी l2। और इसका आयतन में भी यही होगा, लंबाई चौड़ाई इंटू ऊंचाई। देखो, यहाँ पर इंटू का चिन्ह है, ये इंटू ऊंचाई होगी और इसकी विमा क्या होगी? l3। घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे का आयतन। इसकी विमा क्या होगी? m1l-3। देखो, मैं हैंड रिटन नोट्स दे रहा हूं तो ये मत समझना कि आपको याद नहीं करना है, आप पीडीएफ में से भी याद कर सकते हो। और देखो, इनसे बाहर एक क्वेश्चन नहीं जाएगा। अगर आपके दिल्ली पुलिस का एग्जाम है, ग्रुप डी का एग्जाम आ रहा है, तो देखो इन नोट्सों से बाहर मेरी गारंटी है तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाने दूंगा।